सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड वेलकम बैक टू टॉप 8 अपकमिंग लिस्ट ऑफ मूवीज एंड सीरीज इन अगस्त के पार्ट 3 में, जिसके लिए वीडियो को एंड तक पूरा ध्यान से देखना और बाकी मंथ्स में रिलीज हुई बाकी और भी वेब सीरीज एंड मूवीज की जानकारी के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट की बाकी वीडियोस को देखें। और अगर आप लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हिट द लाइक एंड शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। और कोई भी वेब सीरीज या मूवी मिल नहीं रही है ऑनलाइन तो इंस्टाग्राम पे lockdown.entertainment33 पे डीएम करना, जो यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर। नंबर 8 पे है आंटी सुधा आंटी राधा, जो 13 अगस्त को बुक माई शो पे रिलीज होने वाली है। एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है जो एक प्यारी सी कहानी है दो आंटीज की ज़िंदगी की। मतलब ये आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी ज़िंदगी को बुढ़ापे में भी हंसी खुशी से जीना है। जो अपने बुढ़ापे में अपने परिवार को छोड़ के अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने और अपना आखिरी समय आज़ादी से गुजारने के लिए शहर और फैमिली से दूर एक गाँव के ओल्ड एज होम में मूव हो जाती हैं, जहाँ उन्हें अपनी उम्र के बहुत से फ्रेंड्स मिल जाते हैं जिनके साथ जिंदा दिली और हंसते हंसते रहती हैं, जो अपनी आज़ादी से घूमने फिरने और शॉपिंग करने भी जाती हैं। तो ये आपको काफ़ी इंस्पायर करने वाली है और आपको अंदर से भी खुशी देने वाली है। इस इलाके के सभी गैर कानूनी धंधों को रानी माई ने संभाला। मैं तुम तीनों को आज रात को मिलना चाहती हूँ। नंबर 7 पे है अल्ट बालाजी की क्वालिटी लगने वाली वेब सीरीज काटल, जो 20 अगस्त को रिलीज होने वाली क्राइम सस्पेंस ड्रामा सीरीज है। बट जो इनकी मेन स्टार कास्ट है उनमें से कुछ को छोड़ के मुझे तो नहीं लगता कि बढ़िया होने वाली है, जिसमें मेरे भरोसे लायक तो शाहिद कपूर की मम्मी जी उर्फ खिचड़ी वाली हंसा पारेख, बस इनको छोड़ के बाकी तो सब एकता कपूर के आलू हैं जिन्हें वो हर सब्जी में डाल देती है। जो एक्टिंग तो ठीक ठाक ही कर लेते हैं लेकिन कैरेक्टर में जान नहीं डाल पाते, तो कहानी भी कैसे ज़िंदा हो पाएगी। इसलिए अल्ट बालाजी की ज़्यादातर सीरीज़ मुर्दे के बराबर होती हैं, जिन्हें देख लो बस कोई फीलिंग नहीं आती। अभी तो बस इंतज़ार है इनकी बेस्ट वेब सीरीज़ अपहरण के सीज़न 2 का, जो इकलौती सीरीज़ है जिसने हर तरह की ऑडियंस को इम्प्रेस किया है। Good morning, Goldie. My name is Guy, and I live in Free City. I have everything I need. नंबर 6 पे है इंग्लिश मूवी फ्री गाय, साई-फाई एक्शन एडवेंचर मूवी जो 2020 से लेके डिले होती आ रही है। अब वो 13 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है, लेकिन अभी OTT पे रिलीज़ होने की कोई खबर नहीं है, तो हमें अभी और एक महीना इंतज़ार करना पड़ सकता है, जिसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जब भी ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। जिसकी कहानी है एक यंग बैंकर बंदे की, जिसे अचानक से पता चलता है कि वो फंसा हुआ है एक वीडियो गेम की दुनिया में, जहाँ पे हर मोड़ पे वीडियो गेम्स वाला एक्शन मौजूद है, जिससे बचने के लिए उसे लड़ना पड़ेगा और जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए इस वीडियो गेम के लेवल को पार करना पड़ेगा, वरना उसकी गेम ओवर। सत्रह साल में काफी कुछ बदल सकता है। इंडियन सोल्जर्स भी। नंबर 5 पे है POW बंदी युद्ध के, जो MX प्लेयर पे इन्वेस्टिगेशन सस्पेंस ड्रामा सीरीज़ है, जिसकी कहानी 1999 में शुरू होती है जब इंडिया के 3 फौजियों को पाकिस्तान में बंदी बना दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें बहुत टॉर्चर सहना पड़ता है वहाँ पे। लेकिन 17 साल बाद अब उन्हें पाकिस्तान ने छोड़कर इंडिया के हवाले कर दिया है, जिनमें से 2 फौजी अपने पाँव पे चल के आ रहे हैं और एक शहीद हुए कफन में वापस आया है। अभी इन दोनों की नॉर्मल ज़िंदगी फिर से शुरू होनी है, लेकिन जहां 17 साल फिजिकल और मेंटल टॉर्चर हुआ है, अभी इंडिया की बारी है, क्योंकि इंडियन एजेंसीज को शक है कि पाकिस्तान ने इन्हें जासूस बना के भेजा है और इसलिए इन्हें 17 साल बाद रिहा किया गया है। तो कैसे उनकी मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं इंडिया में वापस आके, और यहीं से इस सीरीज़ की कहानी शुरू होती है। तो आगे उनको क्या क्या झेलना पड़ता है इंडिया में, वो इस सीरीज़ में दिखाया गया है। माय भंगार इज माय भंगार, नन ऑफ युअर भंगार। शांती पाहिजे मला, शांति। नंबर 4 पे है सोनी लिव की मराठी वेब सीरीज़ शांति क्रांति, जो अभी तो मराठी में ही रिलीज़ होने वाली है, लेकिन ज़्यादातर इसमें इंग्लिश ही बोलते सुनाई देंगे इस सीरीज़ में, जो है तो हल्की कॉमेडी ड्रामा सीरीज़, लेकिन काफ़ी अच्छी टाइम पास सीरीज़ होने वाली है, जिसकी कहानी है कुछ बेस्ट फ्रेंड्स की, जो अंदर से शांति पाने के लिए एक ट्रिप पे निकलते हैं, लेकिन इस ट्रिप पे शांति ढूंढते ढूंढते उनकी क्रांति शुरू हो जाती है।
मतलब शांति के अलावा उन्हें सब तरह की प्रॉब्लम्स मिलती हैं इस ट्रिप पे, जिनसे पीछे छुड़वाने के लिए वो इस ट्रिप पे गए थे। और बाकी तो क्या कहना, जब साथ में हो यार तो कहाँ से मिलेगा प्यार। नहीं समझे तो इस सीरीज़ में देखो, समझ जाओगे। लव यू। और मैं आप लोगों से अभी 1 घंटे में जाकर मिलती हूँ, वो भी उस पहाड़ की चोटी पर आने वाले नए साल में। बाय। नंबर 3 पे है हिंदी डब वेब मूवी ब्रेक। सर्वाइवल एडवेंचर ये मूवी अभी हिंदी डब में रिलीज़ की गई है, जिसकी कहानी कुछ फ्रेंड्स की है जो प्लान करते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का हैवी स्नोफॉल वाली कड़ाके की सर्दी के दिनों में एक पहाड़ी पे जाके। और वहाँ पे पहुँचने के लिए इन्हें जाना पड़ेगा एक केबल कार से होके, वो भी साल के आखिरी दिन जब सब लोग छुट्टी पे जाने वाले हैं, जो उस दिन की आखिरी राइड होगी और हो सकता है उनकी ज़िंदगी की भी आखिरी राइड हो। जो केबल कार पे चले जाते हैं लेकिन आधे रास्ते ही पहुँच पाते हैं, क्यों और कैसे वो तो आपको खुद ही इस मूवी में देखना पड़ेगा। लेकिन बहुत एडवेंचर और थ्रिल से भरी कहानी है जो 1 मिनट के लिए भी आपको बोर नहीं होने देगी। जिसमें यह भी दिखाया गया है कि जब बुरा वक्त आता है या जब भी कोई मुश्किल आन पड़ती है, तब पता चलता है कि सच्चे और झूठे दोस्तों का। और कुछ तो अंदर से इतने हैवान होते हैं, ऐसे दोस्तों से तो भगवान बुरे से बुरा दुश्मन ही दे दे, वो भी ठीक रहेगा। नंबर 2 पे है अमेज़ॉन की वेब मूवी नरप्पा, जो अभी ऑनलाइन अनऑफिशियली हिंदी डब में अवेलेबल हुई है। डबिंग तो काफ़ी बुरी है, सबटाइटल पढ़ने से तो बेहतर ही है। बट एक बात मुझे समझ नहीं आती कि अनऑफिशियल कुछ लोग इतनी आसानी से डब कर देते हैं, तो अमेज़ॉन भी थोड़ी सी घटिया डबिंग कर सकता है। और अमेज़ॉन की घटिया डबिंग भी इस अनऑफिशियली डबिंग से तो बढ़िया ही होगी। अगर बात करें इस मूवी की कहानी की, तो 2 पार्ट्स में इस कहानी को दिखाया गया है, जिसमें से एक है हीरो की जवानी की ज़िंदगी, जो इस मूवी के सेकंड हाफ में दिखाई गई है, और दूसरा है उसकी बुढ़ापे की ज़िंदगी, जिससे मूवी की शुरुआत होती है, जिसमें उसके 2 बेटे एक पत्नी है, और वो बुढ़ापे में अहिंसा वाली ज़िंदगी जीना चाहता है और अपने बच्चों को भी रोकता है किसी से लड़ने या हिंसा करने के लिए। और ऐसा क्यों होता है वो तो मूवी के सेकंड हाफ में दिखाया जाएगा। ओवरऑल काफ़ी अलग कहानी है, एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। नंबर 1 पे है हॉटस्टार की वेब मूवी नेत्रिकन। क्राइम थ्रिलर एक्शन तमिल वेब मूवी है, जिसे इंडियन रीमेक भी कह सकते हैं ऑफ डोंट ब्रीथ, जो फ़िलहाल तो सबटाइटल्स के साथ ही देखनी पड़ेगी क्योंकि ये हिंदी में अभी डब नहीं होने वाली है, बट देखना ज़रूर। और ये है चूहे बिल्ली की दौड़ जैसी सीरियस टाइप की क्राइम थ्रिलर मूवी, जिसकी कहानी काफ़ी डिफरेंट टाइप की है और जो आपको काफ़ी एक्साइटेड करने वाली है। जिसमें कहानी है एक अंधी लड़की की और एक सीरियल किलर की, जो लड़कियों को किडनैप करता है, और एक दिन इस अंधी लड़की को पता चल जाता है उस किडनैपिंग के बारे में। लेकिन कौन इसका यकीन करेगा। बस ये लड़ाई अब इन दोनों के बीच है, जिसमें लड़की को अपनी ताकत और अपने स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस पे इतना भरोसा है कि वो इस किडनैपर को खुला चैलेंज देती है और किडनैपर को सीधा बोलती है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि जो तुम्हारे साथ होने वाला है कि वो तुम्हें अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।